और न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये धाकड़ इंटरव्यू आप पूरा देख सकते हैं आज शाम 7:57 पर। चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत की। मंगलवार को दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई है और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को G7 सम्मेलन के लिए न्योता दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को G7 में शामिल होने की इच्छा जताई है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत और चीन के विवाद को लेकर भी चर्चा हुई है। हालांकि भारत ने भी साफ कर रखा है कि भारत और चीन के बीच जो विवाद उसमें किसी और की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। चलिए अब एक पोल है जिसमें आप सभी को हिस्सा लेना है। दुनिया भर में कोरोना संकट के दौरान चीन पर अविश्वास बढ़ा है। अमेरिकी और चीन के बीच का जो इस वक्त जो रिश्ते हैं वो इतनी तल्खी के रूप में सामने आ चुके हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना फैलाने में चीन की भूमिका की अब जांच की मांग चाह रहे हैं। सीमा पर चीनी सेना को उकसाने वाली हरकतों से अब चीनी सेना जिस तरह की हरकत कर रही है उससे भारत और चीन के बीच भी स्थिति बहुत सामान्य नहीं दिख रही। अब प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की मांग भारत में उठ रही है। ऐसे में आपके लिए कुछ सवाल हैं, आप क्या सोचते हैं? क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या आप चीनी सामान का बहिष्कार करना चाहते हैं? और ट्रंप और जिनपिंग में आपको कौन पसंद है? ये तमाम वो सवाल हैं जिन पर आपको अपनी राय देनी है। हमें बताइए आप चीन और दुनिया में उसकी हैसियत के बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए हमारे पोल में आप हिस्सा ले सकते हैं। news18.com आप लॉग इन कीजिए और पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए और इसके नतीजे हम जल्द आपके सामने रखेंगे। चलिए देश भर में ट्रेन और बस सेवा की शुरुआत हो गई है। बसों और ट्रेनों में कितने सुरक्षात्मक तरीके से लोग सफर कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो से जानते हैं हमारे सहयोगी जो अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। वो बताएंगे कि आखिर हालात क्या है। अनलॉक 1 का तीसरा दिन है आज। बीते 2 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि ट्रेनों और बसों में आवाजाही लोगों की शुरू हो गई है। और इस वक्त झांसी से हमारे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए हैं। मुरादाबाद से फरीद शमसी हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी बताएं जरा, अब जब ट्रेन और बसों में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है तो क्या वो इंतजाम दिख रहे हैं जिसकी जरूरत कोरोना काल में महसूस की जा रही है? तरीके से लॉकडाउन 5 की जब शुरुआत हुई है ऐसे में तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस ये आई है कि हर हाल में 2 गज की दूरी, सामाजिक दूरी बनाना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से ट्रेनों और बसों में अब यात्रियों को ले जाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो सामाजिक दूरी है वो अब नहीं दिख रही है। हम इसमें रोडवेज बस अड्डे पे आए हुए हैं जहां पर कई तमाम बसें अभी गई हैं अपने गंतव्य जिलों के लिए, लेकिन उसमें जो सवारियां हैं वो लगभग पूरी तरह से भरी हुई हैं। ये बताया जा रहा है कि शासन स्तर से आदेश आया है कि जितनी भी सीटें हैं उनमें सारी सवारियां बैठा लिया है। अगर एक सीट पर 3 लोग बैठते हैं तो 3 सवारियां सीट पर बैठी हुई हैं। ऐसे में जो सामाजिक जो दूरी है वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रही है रोडवेज की बसों में। ये खुद में ही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि एक बार तो 2 गज की दूरी जरूरी बताई जाती है और दूसरी तरफ की सभी सीटों जितनी सीट उतनी सवारी की इजाजत दी गई है। लेकिन क्या मास्क, सैनिटाइजर, इन सभी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है? ये भी एक सवाल है। फरीद हमारे साथ मुरादाबाद से मौजूद हैं। फरीद, क्या यहाँ पर लोग नियमों का पालन कर रहे हैं? जी हाँ, इनका मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से आज मतलब आखिरी ट्रेन रवाना हो रही है जो जम्मू कश्मीर जा रही है। उसमें सिर्फ 60 यात्री जाएंगे। तो मुरादाबाद रेलवे ने काफी इंतजाम किए हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है, मास्क लगाए जा रहे हैं और कुछ हम लोगों को स्टेशन के अंदर जाने पर पाबंदी है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा, अगर नजर आ रहा है तो एक वॉश बेसिन लगाया गया है स्टेशन के गेट पर और वहां पर हैंड वॉश रखा गया है। जो भी यात्री यहाँ स्टेशन में प्रवेश कर रहा है उसको पहले उस हैंड वॉश कराए जा रहे हैं, सैनिटाइजर कराया जा रहा है। उसके बाद उन्हें ट्रेनों में ले जाकर बिठाया जाएगा और साथ ही उनको रास्ते में जो खाना और पानी है वो भी दिया जा रहा है। तो मुरादाबाद में अब जो प्रवासी भारतीय या श्रमिक कामगारों की बात करें तो वो अब गिनती बिल्कुल शून्य हो चुकी है। जी मेनका। धन्यवाद फरीद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। अश्विनी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हालात हम तक पहुंचाने के